शुरू करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से लगभग लॉकडाउन के 2 महीने बीत जाने के बाद हम आप सब लोग पुनः साधना शिविर के लिए यहाँ एकत्र हो रहे हैं। साधना शिविर तो चलता रहता था, किंतु मेरी अनुपस्थिति के कारण बहुत से शिविरों में मैं आपके साथ नहीं रहा। लगभग 2 माह बाद मैं आपके साथ शिविर में सम्मिलित हो पाया हूँ। आज चर्चा करते हुए मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी एक शिष्य ने आज सवेरे हमसे पूछा था कि गुरुजी श्रेय और प्रेय क्या होता है। तो आज मैं आप सब लोगों के बीच इसी बिंदु पर चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में आँख है, कान है, नाक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ है? हमने अपने उन शिष्य से पूछा था, तो कहे नहीं गुरुजी, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों का भी शायद दृष्टिकोण यही होगा। नहीं, इसके अतिरिक्त भी आपके शरीर में कुछ है। एक तो आपका शरीर है और एक इसके अंदर रहने वाला चैतन्य। क्योंकि आप कहते हैं गुरुजी आज हमारे गांव के राम खिलावन की मिट्टी हो गई, तो राम खिलावन की मिट्टी हो गई। मैंने पूछा कि राम खिलावन की मिट्टी हो गई का मतलब क्या हुआ? क्या उनका शरीर मिट्टी का हो गया? वो नहीं गुरुजी, मिट्टी का तो नहीं हो गया। राम खिलावन मर गए, जो बोलते थे, चलते थे, वो अब चल बोल नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं और शरीर उनका जला दिया जाएगा। मैंने पूछा कि फिर आखिर उसमें से क्या निकल गया? तो कहे कि उसमें से जो चैतन्य आत्मा थी वो निकल गई। मैंने कहा यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके शरीर में क्या क्या है। तो समझ में आया कि आपके शरीर में 2 चीजें, एक तो ये शरीर आपका है और दूसरी इसके अंदर निवास करने वाली आपकी चैतन्य आत्मा। तो आप ये शरीर है कि चैतन्य आत्मा है? यह प्रश्न उठता है। बड़े बड़े विद्वान भी इस बात पर मोहित हो जाते हैं। यदि उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बताते हैं, ये आपका परिचय नहीं हुआ। आप बताते हैं मैं डीएम हूँ, कमिश्नर हूँ, ये किसी व्यक्ति का परिचय नहीं हुआ। आपका असली परिचय आप कौन हैं? आपके अंदर निवास करने वाली जो आपकी चैतन्य आत्मा है, वही आप हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी यह प्रयास किया कि अपने इस चैतन्य आत्मा को जान सकें? नहीं जानने का प्रयास किया। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं इस शरीर के बारे में ही जानते हैं और प्रयास करते हैं। शरीर बीमार हुआ तो इसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ करके गए, कहीं दर्द हुआ तो उसकी दवा करना शुरू किया, बेटी बीमार हुई तो कहा मेरी बेटी बीमार हो गई, पत्नी बीमार हुई तो कहा मेरी पत्नी बीमार हो गई। तो जितने में मैं और मेरी लगा हुआ है, जो सारी चीजें मेरे की है, वह आपकी नहीं, वह आप नहीं। आप वह चैतन्य आत्मा है जो इसमें से निकल जाने के बाद यह शरीर मिट्टी का हो जाता है। तो मैंने अपने शिष्य को सुबह समझाया कि देखो, श्रेय और प्रेय ये दोनों जो चीजें हैं, इसमें से एक आत्मा से संबंधित है और दूसरा शरीर से संबंधित है। तो जो आत्मा से संबंधित है वह है श्रेय, और जो इस शरीर से संबंधित है वह है प्रेय। शरीर से संबंधित क्या चीज है? शरीर जड़ है, जैसा मैंने आप लोगों से बताया।
तो शरीर 5 महाभौतिक तत्वों से मिलकर के बना है। आप सब लोग जानते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। आकाश तत्व है इसमें जो महाविस्तृत है, वायु तत्व है इसमें, जल तत्व है इसमें, अग्नि तत्व है इसमें और पृथ्वी तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके यह शरीर बना हुआ है। समस्त जीवों को भगवान ने इन्हीं 5 तत्वों से मिला करके सबका शरीर गठन किया है। तो यह शरीर हमको मिलता है माँ बाप से। ये शरीर बचपन की अवस्था में आता है, ये शरीर युवा अवस्था में आता है, ये शरीर बुढ़ापे की अवस्था में आता है और फिर ये शरीर छूट जाता है। तो अगर आप शरीर होते तो वो जो बोल रहा है वो भी इसके साथ रहता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप शरीर नहीं है। इसमें निवास करने वाली आप एक चैतन्य आत्मा है जो कहीं से आपको आई थी इस शरीर में और फिर यहाँ से छूट करके चली गई, तो फिर किसी और शरीर में जाएगी। ये सुनिश्चित है, किसी और शरीर में जाएगी। तो जब आप इस शरीर के बारे में चिंता करते हैं, इस शरीर से संबंधित धन के बारे में चिंता करते हैं, तो आप सांसारिक कार्यों में जुटते हैं। तो संसार के कार्य हैं, धन कमाना, इस शरीर को सुख देने वाली संपत्ति कमाना, नाना प्रकार की जो संसार से संबंधित जितनी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और जब आप अपनी आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जिसको श्रेय कहते हैं, इसको जानने के लिए आपको एक श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना पड़ता है। श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? श्रोत्रीय का मतलब जो समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, समस्त शास्त्र का ज्ञाता हो, अपने जीवन में उसको उतारे हो, उसका जीवन जी रहा हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो भगवान को भी अपने जीवन में उस रास्ते पर चल करके प्राप्त किया। वो श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब आपको मिलेगा, तो जब आप उसके पास जाएंगे तो वह आपको श्रेय क्या है ये समझाएगा। आप सब लोगों ने कथा सुनी होगी श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग सुनते हैं कि राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग आया। कलयुग के असर में आकर के उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। उन ऋषि के पुत्र ने, जिसका नाम श्रृंगी था, उसने श्राप दिया कि अय राजन, तू अपने राज मद में अंधा हो रहा है। जिस सांप को तुमने, मृतक सांप को मेरे पिता के गले में लपेट करके उनकी बेइज्जती की है, वही सांप आज के 7वें दिन तुमको काटेगा। वो 7 दिन कौन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन्हीं 7 दिन में हम आप सब लोग पैदा होते हैं और इन्हीं 7 दिन में हम आप सब लोग समाप्त होते हैं, मरते हैं। 8वां दिन कोई नहीं आता। तो आपने सुना कि जब उन्होंने ये सुन लिया कि मुझे 7 दिन के बाद मर जाना है, वही सांप काटेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए श्रेय क्या है, मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या मैं करूं कि 7 दिन में मैं तर जाऊं। यह सोच करके और उनका दिमाग कुछ काम नहीं किया। उनके मन में यही भाव आया कि गंगा जी के किनारे चलता हूं, 7 दिन मुझे मरना रह गया है, तो मैं अन्न और जल दोनों का त्याग करके गंगा जी के किनारे उनके दर्शन में बैठा रहूंगा। गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप जो है धुल जाते हैं, सारे कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तो गंगा जी का दर्शन करता रहूंगा और वहीं सांप आकर के काटेगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। यह भाव लेकर के वो वहां गए। लेकिन राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे।
जब अपने माँ के गर्भ में थे तभी भगवान ने उनको दर्शन दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा किया था उनका। तो इसीलिए उनको विष्णुरात कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये देखा था अपने माँ के गर्भ में रहते हुए कि एक चतुर्भुजी पुरुष हाथ में गदा लिए हुए मेरे चारों तरफ घूम रहा है, और जो मैं जल रहा था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए जब वो पैदा हुए तो उनका नाम विष्णुरात रखा गया। बाद में उनका नाम परीक्षित हुआ। तो साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराज युधिष्ठिर की जो धन राज्य संपत्ति थी, धर्म को मानने वाले, धर्म पर चलने वाले, इस तरह के वो अद्वितीय राजा थे जिनके साम्राज्य में इस समय का सारा संसार था। जब वो गंगा जी के किनारे बैठ गए हैं, ये बात जैसे फैली वैसे समस्त ऋषिगण वहां आ गए, और ऋषियों के सिरमौर श्री सुखदेव व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी भी वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, और उन्होंने श्री सुखदेव महाप्रभु से यही पूछा कि हे प्रभु, जिसको 7 दिन ही जिंदा रहना हो उसके लिए क्या श्रेय है, श्रेय वस्तु क्या है कि वो 7 दिन में करे और उसको मुक्ति हो जाए। तो इसको जब आप जानेंगे तो श्रेय और प्रेय दोनों चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो सुखदेव जी ने कहा, सवय पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अथोक्षजे। उन्होंने कहा कि एक ही पुरुषार्थ है, एक ही चीज है जो 7 दिन में हमें तार सकती है, वह है भगवान की भक्ति। इसमें भी जो उन्होंने कहा परो धर्म, तो परो धर्म का मतलब क्या हुआ कि कोई अपर धर्म भी है? कहा कि हाँ, अपर धर्म भी है। कहा अपर धर्म क्या है? कहा इस शरीर से संबंधित जितना धर्म है, इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, इसको कपड़ा चाहिए, इसको खाना चाहिए, इससे संबंधित पत्नी के साथ क्या कर्तव्य है, पुत्र के साथ क्या कर्तव्य है, संसार के साथ क्या कर्तव्य है, जिसमें इसका उल्लेख हो, वो अपर धर्म है, शरीर का धर्म है। अपर धर्म क्या है? जो आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म क्या है कि हम, आत्मा का एक ही गुण है, आत्मा का एक ही धर्म है कि ये आत्मा भगवान का अंश है। तो अपने अंशी यानी भगवान की भक्ति करें, और उनकी भक्ति कैसे करें? जो अहेतुकी हो और अप्रतिहता, जो बिना किसी कारण के हो। ऐसा नहीं कि हम उनकी भक्ति करें तो उनके सामने इतना चीज रख देंगे, मेरा ये मनोक्ति पूरा करिए, मेरा वो मनोक्ति पूरा करिए, ये नहीं। और लगातार भक्ति लगातार चले, ये नहीं कि कुछ देर चली, कुछ दिन चली, फिर छोड़ दिया, फिर चली, फिर छोड़ दिया, ना। और जब इस तरह से व्यक्ति करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसी तरीके से वो प्रश्न पूछते गए और सुखदेव जी ने उनको सब समझाया। इस पूरे समझाने में उन्होंने यही समझाया कि यह जो आत्मा है, आत्मा के इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों से ऊपर उठ करके भगवान की अहेतुकी कृपा, भगवान का जो प्रेम है वह प्राप्त करना इस आत्मा का उद्देश्य है। और यह तभी होगा जब आप भगवान के नाम, गुणानुवाद, उनके गुणों का कीर्तन, उनकी लीला, उनके धाम, उनके परिकर, उनके साथ जुड़ जाएंगे, और धीरे 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 आपके मन के अंदर उनका तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और फिर आप भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। जिनके अंश हैं उनको आप प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो श्रेय धर्म है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आज बस इतना ही। अगले संडे में जब मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा